हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 फॉर क्लास 12 CBSE DK गोयल का एक इलस्ट्रेशन है। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल यूनिट्स वाला, पार्टनरशिप फॉर्म वाला। अब हम बात करेंगे इसमें कहना क्या चाह रहा है ये इलस्ट्रेशन 9 में कि A और B पार्टनर्स है। क्या है भाई, A और B आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। A और B क्या है, फर्म में पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 3:2, जिसमें 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं और विथ कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017 ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम आपको देना है पूरे साल भर का। ए इज़ एंटाइटल अ कमीशन ऑफ ₹10% ऑन नेट। तो अब हम बात करेंगे इसमें दूसरे फॉर्मेट की। जो दूसरा पोर्शन है हमारे पास क्वेश्चन का वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है दूसरे पोर्शन में, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, आफ्टर बोलते हैं ना भैया, आफ्टर का सीन है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, लेकिन कमीशन चार्ज करने से पहले बी इज़ एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹8%। बी को ना कमीशन दिया जाएगा 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट का। किसके बाद नेट प्रॉफिट, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 8% बी क्या लेगा, कमीशन लेगा, कमीशन दिया जाएगा। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे भी लिख दिया इसने, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और इसने लिखा भी है एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारे कमीशन देने के बाद, सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद बी को क्या दिया जाएगा, 8% यहाँ पर कमीशन दिया जाएगा। तो क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना है, किस तरीके से करना है। देखो दो तरीके हैं आपके पास, या तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना लो, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ अपना कि भाई द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2018 प्रायर टू कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ₹3,75,000। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो है 3,75,000। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना हो सकता है क्या, पहली बात तो ये दिमाग लगाओ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज 3,75,000। तो पूरी ध्यान से पढ़ा करो इंग्लिश। क्या बोल रहा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2018 प्रियर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, प्रियर यानी पहले, पोस्ट आता तो बाद में बोलते। तो प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज पूछिए इन्होंने तो सिर्फ, लेकिन इसने क्या बना रखा है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रखा है। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का सेंस ही ये है, क्यों, क्योंकि वर्किंग नोट में बना रखा है P&L एप्रोप्रिएशन। अगर आपने P&L एप्रोप्रिएशन सही बना लिया तो आपकी क्या हो जाएगी, जनरल एंट्रीज एक बार में इजीली हो जाएगी। तो हमें ये आदत नहीं डालनी ना कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा तो ही हम क्या बनाएंगे, जनरल एंट्रीज बनाएंगे। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि भाई P&L एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे क्या दे रखा है। देखो नीचे देखो, P&L एप्रोप्रिएशन में 3,75,000 दे रखा है यहाँ पर, लेकिन इस 3,75,000 को देखो यहाँ इन्होंने कैसे दिखा रखा है, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,75,000 दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे P&L क्या है, प्रॉफिट हुआ था, बीइंग प्रॉफिट लिख रखा है। प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो रहा है, CR हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ, CR। तो एंट्री में क्या हो जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और किस में हो रहा था ये, P&L एप्रोप्रिएशन में हो रहा था। तो बचा क्या, CR साइड बचा है, तो CR साइड क्या हो जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन। इसी तरीके से पूरा फॉर्मेट चलता है, इसको हमें ध्यान रखना है। अब बात करेंगे भाई ये 75,000 जो इसने डिस्ट्रीब्यूट करा है, इसमें जनरल एंट्रीज आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 50,000, 25,000, 75,000। यही इसने यहाँ पे क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। उसी पे हमें क्या करना है, फोकस करना है और ये जनरल एंट्री कर देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया है टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इस तरीके से आपको क्वेश्चन क्या करते जाना है, आगे सॉल्व करते जाना है। अब बात करेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद कमीशन की बात हुई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का दे दिया हमने, 75,000। तो ये देखो 3,75,000 में से, यहाँ मैं जूम करके दिखाता हूँ, 3,75,000 में से 75,000 अगर आप लेस कर दोगे तो बचेगा 3 लाख। ठीक है, बचेगा नहीं बचेगा भाई। तो ये 3 लाख रुपीज़ पे कितना था ये भी दिखा देते हैं। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, इससे पहले बात करेंगे भाई जो पिछला इसका था, क्या था पिछले स्क्रीन, ये रहा, यहाँ लिख रखा है भैया 10% कमीशन है कि नहीं है, क्या है भैया यहाँ पे
ए इज़ एंटाइटल, ये जो लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ए इज़ एंटाइटल कमीशन ऑफ ₹10% और नेट, व्हाट नेट, भाई कौन से नेट की बात कर रहा है ये बात करना चाह रहा है हमारे नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग। कौन से नेट प्रॉफिट की? नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद दे रहा है। तो आगे बात समझ में कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 75,000 चार्ज किया, उसके बाद क्या लेके जाएगा? ए क्या करेगा? 30,000 रुपीज़, मतलब 3 लाख जो अमाउंट बचेगा उसका कितना ले जाएगा? 10% के बराबर है। किसके बराबर है ये? 10% के अमाउंट के बराबर है। तो ये अमाउंट इसको दे दिया। अब उसके बाद का जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो मैं शो नहीं करूँगा, उसके बाद आप देखते जाओ, खुद ही आपको समझ में आती जाएगी, क्योंकि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हैबिट नहीं डालनी है। अब बात ये कर रहा है आगे क्या सिचुएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन ऑफ बी, है ना, एनी कमीशन, बी इज़ एंटाइटल। तो बात समझना, बी को क्या अमाउंट दिया जाएगा? बिफोर वाला। तो बिफोर और आफ्टर वाला सीन आपको समझना है। जब आफ्टर बोलेगा, आफ्टर डिडक्टिंग, तो अलग रेट अपॉन 100 वाला सीन, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करते जाना है, दिमाग में बैठाते जाना है। तो भाई 3 लाख में से 30,000 आप लेस कर दो। 3 लाख था हमारे पास, कितना अमाउंट बचा था? ये देखो 3 लाख, इसमें से ये 30,000 ए को दे दिया, ये भी लेस कर दो। क्या कर देंगे भाई? इस 3 लाख में से ये 30,000 भी क्या कर दो, लेस कर दोगे, तो बचेगा 2,70,000। ठीक है, अब ये 2,70,000 है। अब इसमें अमाउंट कितना आएगा हमारा? ये देखो यहाँ पे कर रखा है 75,000, पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़ कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी दिया है हमने, हमारा क्या है? एक्सपेंस है। क्या है भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि कैपिटल किसने लगाई थी? बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगाई थी। और हम अपने आप को क्या मानते हैं? हम अपने आप को मानते हैं बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या है? ये एक तरह से लाइबिलिटी है। क्या? कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। किसकी लाइबिलिटी है भैया? बिजनेसमैन को क्या करना है? हमें वापस लौटाना है इस पैसे को। तो वो हमारा लौटाने के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट क्या होगा? हमारा खर्चा होगा। और सारे खर्चे क्या करने हैं हमें भाई? यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन से हमने क्या कर लिया, उसको चार्ज कर लिया। लिखा है ना, ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब बात हो रही है भाई कमीशन। कमीशन ए की कैपिटल को कितना दिया भाई? 30,000 दिया, और बी कैपिटल को कितना दिया? 20,000। कैसे देंगे भाई 20,000? क्योंकि इसने बोला भाई 2,70,000 बच गए आफ्टर डिडक्टिंग। तो इसमें 8/108 को लिखेंगे भाई, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो क्या करेंगे भाई? 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 108 करके देख लेना भैया। ये 20,000 रुपीज़ वाला अमाउंट ना इसी पूरी कैलकुलेशन से आएगा, करके देखना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। फिर आपको क्या करना है भाई? कमीशन क्या था? ए का तो सिंपल हो गया। ए का सिंपल क्या हो गया भाई? डायरेक्ट क्या था? ये देखो ए को जो बोल रहा था वो था आफ्टर वाला सीन था, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ठीक है, उसके बाद है बी इज़ एंटाइटल टू कमीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। भैया दोनों जगह आफ्टर आ गया है। क्या आ गया है कि भाई चार्जिंग ऑल द कमीशन। तो ये जो रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना, वो सिर्फ कमीशन वाले में लगता है। ध्यान रखना, मैंने एक टॉपिक समझाया था इससे पहले के इलस्ट्रेशन में, वहाँ बात करी थी मैनेजरल, क्या बोला था? मैनेजर्स कमीशन बोला था। क्या बोला था? मैनेजर्स कमीशन। तो भैया कमीशन आफ्टर वाला है इसमें। तो देखो आप लोगों को क्या है, ये डी के गोयल कन्फ्यूज़ करना चाह रहा है थोड़ा सा। तो भैया जब तक कन्फ्यूज़ नहीं होगे तब तक आपको चीज़ें क्या नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा मैं रेस कर देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए चीज़ें क्या हो जाए, आसान हो जाए। ये मैंने गोलियाँ चला दी, ढक 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 ढक। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हो क्या रहा है, कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे हो गए भाई? कंफ्यूज नहीं होना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आफ्टर बोले ना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? कमीशन के आफ्टर बोल रहा है। तो कमीशन का आफ्टर किस में बोल रहा है? बी के साथ। किसके साथ बोल रहा है? बी के साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल द कमीशंस। इसलिए क्या लगा है? बी के साथ जो अमाउंट लगा था ना 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी थी? 8% डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट वाला कॉन्सेप्ट लगा है, तब जाके 20,000 आया है। और ये 50,000 को इसने क्या कर दिया? P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया था? ट्रांसफ़र किया था P&L एप्रोप्रिएशन। हो गया सिंपल। अब आखिरी में क्या है भैया? सिंपल सी बात है, P&L एप्रोप्रिएशन पूरा बनाओगे ना तो उसमें आखिरी में प्रॉफिट बचेगा आपका। कितना बचेगा? 2,50,000 का प्रॉफिट बचेगा। उस 2,50,000 को इसने क्या कर दिया? एज कैपिटल बीस कैपिटल में कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? देखो भैया ये रेशो दे रखा है 3:1
2 में, ये दे रखा ना, दिख ही रहा होगा, ये रहा 3:2 के रेशो में इसने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाओ, आपको समझ में आता जाएगा। आप इसका निकाल लेना भाई 2,50,000 का 3:2 मतलब 3 + 2 5, 3/5 और 2/5, तो आपको 1,50,000 और 1 लाख दिख जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना भाई, जब P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बोल रखा है तो बना के नहीं आना, वर्किंग नोट में अगर दिखाना चाहो तो दिखा देना। तो जो भी ऐसी चीज़ है जो आपके क्वेश्चन को हेल्प कर रही है सॉल्व होने में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में फिर पूछा है प्रिपेयर द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो वो चीज़ आप सारी वर्किंग नोट में दिखाओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते रहो, आगे बढ़ते रहो। राधे राधे।